Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Tanmay Kumar Pandit, and I am from Physics Department. Today, in this video lecture, we are going to study about one interesting article, which is the combination of magnetic field as well as the electric field. इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन होने वाला है उससे हम हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर या तो सिर्फ होल है या इलेक्ट्रॉन है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक इफेक्ट है जिसको हॉल इफेक्ट बोला जाता है। तो आज हम ये हॉल इफेक्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो हॉल इफेक्ट है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाया है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जहाँ पे आप एक मैग्नेट देख सकते हो, नीचे आप अपना सेमीकंडक्टर मटेरियल देख सकते हो। मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है और उसको जो सेमीकंडक्टर है उसको एक एक्सटर्नली बायस भी दिया गया है बाय मींस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमको जो सेमीकंडक्टर मटेरियल दिया गया है उसमें कौन कौन से चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है। मतलब कि या तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो सिर्फ उसमें होल्स है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आइए अभी हम इस मेथड को डिटेल में स्टडी करते हैं। ये जो हॉल इफेक्ट है उसका सबसे पहला इन्वेंशन 1879 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने किया था, एडविन एच होल ने। तो ये जो प्रिंसिपल है वो उन्हीं के नाम से बेस है, दैट इज द होल इफेक्ट, जिसको हम सेमीकंडक्टर के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। डन। तो इसके प्रिंसिपल के बारे में हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो कंडक्टिविटी का जो फिनोमिना था उससे पहले की जो टेक्निक थी, ये हॉल इफेक्ट को हमें इन्वेंट क्यों करना पड़ा, उसकी डिस्कवरी इतनी ज़रूरी क्यों थी। बिकॉज उससे पहले जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स किए जाते थे उससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर वन और बोथ टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। हमें ये तो पता नहीं चलता था कि सेमीकंडक्टर के अंदर आइदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते थे। डन। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस थे, ये सारी जो लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम किया है हॉल इफेक्ट ने। ठीक है। तो अभी हम उसका प्रिंसिपल यानी कि उसका सिद्धांत समझेंगे कि कौन से प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही उसकी थोड़ी डिटेल दे दी थी कि ये जो हॉल इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब इंटरएक्शन होगा तब ये प्रिंसिपल डिजाइन होता है। डन। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, सो अभी तक जो हम अकेले सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है, हम ये कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो मेटल्स है उस पर भी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो हमारे कंडक्टिंग या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एग्जैक्टली 90 डिग्री डायरेक्शन में सेट होगा। तो जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सेमीकंडक्टर या कंडक्टर के ऊपर 90 डिग्री डायरेक्शन में, तब क्या होगा, अ वोल्टेज इज जनरेटेड दैट कुड बी मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द करंट पाथ। ठीक है। जो भी वोल्टेज सेमीकंडक्टर या कंडक्टर के अंदर जनरेट होगा वो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे थ्रू एन राइट एंगल, जहां पे हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था या मल्टीमीटर कनेक्ट किया था हमने, उससे हम ये वोल्टेज आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये तो एक प्रिंसिपल हुआ कि हमारा जो मटेरियल है, इन्वेस्टिगेटिंग मटेरियल, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर, उस पे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस मटेरियल के अंदर कुछ वोल्टेज जनरेट होगा। ये वोल्टेज जनरेट हो जाने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है या होल्स मौजूद है या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। डन। तो अभी हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हाँ, जहाँ पे एक सिंपल क्रिस्टल माउंट किया है। देन वन सिंपल क्रिस्टल इज माउंटेड
विथ अ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल एच। हम मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड क्यों? नॉर्थ टू साउथ पोल की वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और वो जेड डायरेक्शन में है। डन। हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल फॉर्मूला अभी स्टडी करेंगे, जहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेड डायरेक्शन फिक्स हो गई। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। डन। अभी और दो कौन सी डायरेक्शन बाकी है? 2 डायरेक्शन एक्स और वाई, वहाँ पे क्या चीज़ फॉर्म हो रही है वो भी हम देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, क्रिस्टल की 4 डायरेक्शंस है, या तो हम उसको कॉन्टेक्स भी बोलते हैं। देर आर 4 कॉन्टेक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, 1, 2, 3 एंड 4। 1 and 2 are the horizontal contacts, 3 and 4 are the vertical ends. If current is flowing through the crystal in the x direction, x direction पे क्या है यहाँ पे आप देखिए, it is nothing but the voltage between contacts 1 and 2. 1 और 2 कॉन्टेक्ट जो है वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोला पर अगर कंसीडर करते हो तो वहाँ पे वोल्टेज का फ्लो होने वाला है। डन। और a voltage will appear across contacts 3, 4 in the y direction. तो यहाँ पे 2 अलग अलग वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, एक तो x डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा y डायरेक्शन में हो रहा है। ये क्रिस्टल की जो ब्रेड्थ है वो स्मॉल b है और उसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल t है, जो ऑलरेडी स्कीमेटिक डायग्राम में मेंशन की हुई है। जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है x डायरेक्शन में दैट इज Vx, जो y डायरेक्शन का वोल्टेज है उसकी हम बाद में बात करेंगे, और जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज कैपिटल I थ्रू आउट द योर इन्वेस्टिगेटिंग मटेरियल। इट इज ईजी टू कैलकुलेट हॉल वोल्टेज if it is assumed that all carriers have the same drift velocity. पहले क्या था, हमने ना तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था ना तो एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो भी चार्ज करियर्स थे हमारे सेमीकंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल के, वो अपनी ग्राउंड पोजीशन या तो हम बोल सकते हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में होंगे, दैट मीन्स दे आर फिक्स्ड। बट व्हेन I have applied the external magnetic field, or you can say some external electric field, to our investigating semiconducting or conducting material, then these charge carriers will now motion towards the direction of either applied magnetic field or applied electric field respectively. तो ये जो चार्ज कैरियर्स अभी मोशन में आएंगे तब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब अपनी स्टेशनरी पोजीशन से वो ड्रिफ्ट हुए विद सम वेलोसिटी, तो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। हम यहाँ पे जो हॉल वोल्टेज है जो मैं बोल रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन में हम लेने वाले हैं, एक्स डायरेक्शन में तो एक वोल्टेज हमारे पास जनरेट हो गया, दैट इज द वोल्टेज ऑफ द सेमीकंडक्टर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाउएवर, the Hall voltage will only be assumed whenever all the charge carriers will have the same drift velocity. So, अभी हम यहाँ पे 2 केस स्टडी करेंगे। पहला केस ये होगा कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे सेमीकंडक्टर के पास सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर मौजूद है, आइदर इलेक्ट्रॉन आइदर होल। डन। तो मैं जो फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है मेरे चार्ज कैरियर्स पे, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो वो क्या होगा, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और द मैग्नेटिक फोर्स FM वेक्टर इज इक्वल टू EM वेक्टर। मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने मैग्नेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है ना, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वोल्टेज उसके अंदर जनरेट हुआ। तो EM वेक्टर, उसको अगर मैं मोर सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, V क्रॉस H, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप है। डन। एंड दे आर कोरिलेटेड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस स्मॉल v वेक्टर इज नथिंग बट the drift velocity of the respective charge carriers, and it is compensated by the force FH. ये FH फोर्स क्या है? FH मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगा हुआ फोर्स ड्यू टू द होल फील्ड EH। अभी ये फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना,
उसको हम होल फील्ड बोलेंगे. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू दी होल वोल्टेज. ओके, सो अभी जो पहला इक्वेशन था दैट इज एफ एम वेक्टर, अभी हम दूसरा एक इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलरली हॉल इफेक्ट. मतलब कि अभी इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगी. दैट इज एफ एच वेक्टर इज इक्वल टू ई ई एच वेक्टर एंड दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स. मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स और होल इफेक्ट के द्वारा लगा हुआ फोर्स दोनों की वैल्यू इक्वल होती है. हाँ, एज V इज द वोल्टेज अलॉन्ग द x एक्सिस एंड H अलॉन्ग द Z एक्सिस. मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो Z एक्स में है, वो मैंने पहले ही बताया था. जो V है वोल्टेज है वो x डायरेक्शन में है, दैट इज योर होल वोल्टेज. द इलेक्ट्रिक फील्ड EM इज अलॉन्ग द y एक्सिस. हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस में होगा एंड दैट इज इक्वल टू V इंटू एच. अभी यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी का यूज नहीं है, वी आर सिंपली कंसिडरिंग द स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, ये वाई एक्सिस में ही वर्क करेगा. सो EM इज इक्वल टू V इंटू एच एंड V इज इक्वल टू, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लीकेशन या तो उसका प्रोडक्ट है. डन. सो V इज इक्वल टू म्यू इंटू ई. बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है वो किसकी वजह से लगा? होल वोल्टेज Vx की वजह से. तो इसीलिए यहाँ पे हमने EM जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में Ex की वैल्यू यूटिलाइज की है. द म्यू इज द करियर मोबिलिटी गिवन बाय V इज इक्वल टू म्यू Ex एंड Ex is the applied electric field along the x-axis. This electric field is related to the current density that is Jx that is equal to sigma into Ex. ये 12th स्टैंडर्ड में हमने इक्वेशन पढ़ा था. हाँ, सो करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सपोर्ट करती है. तो यहाँ पे मुझे उसकी डेंसिटी अगर मिल जाएगी तो मैं मास अपन वॉल्यूम के फॉर्मूला के हिसाब से मैं ये तो फाइंड आउट कर सकूंगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स है. डन. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हॉल इफेक्ट का. अगर मुझे सिंगल टाइप ऑफ करियर भी आइडेंटिफाई करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ. डन. तो ये पहला केस था. अभी हम सेकंड केस की ओर मूव ऑन करेंगे. सो द होल कोएफिशिएंट RH, जो होल कोएफिशिएंट होगा जिसको हम एक एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं. डन. दैट इज डिफाइंड एज RH इज इक्वल टू EM अपन Jx इंटू एच. डन. जो Jx था दैट इज सिग्मा इंटू Ex, तो उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है. हाँ, EM इज इक्वल टू म्यू इंटू Ex क्योंकि EM अपन H दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू Ex डिवाइडेड बाय Jx. अभी Jx की भी वैल्यू क्या थी? सिग्मा इंटू Ex. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से Ex कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? म्यू अपन सिग्मा एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपन n इंटू ई. तो जो होल कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 1 अपन n इंटू ई, वेर n is the number of charge carriers and E is the charge of an electron. Done. यहाँ पे जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है या तो उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब पर कूलम में हम उसको डिनोट करेंगे. डन. अभी हम बढ़ते हैं दूसरे केस की ओर. पहले हम मान लेते थे कि मेरे पास एक ही चार्ज कैरियर है, इसीलिए मैं होल और इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअल में एनालिसिस नहीं करता था. अभी हमने वो जनरल केस आइडेंटिफाई किया, लेकिन आगे जाके मेरे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है. तो उसके लिए मैं सेकंड केस की ओर मूव ऑन कर रहा हूँ. दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड Ex द होल वोल्टेज फॉर P कैरियर्स, P मीन्स पॉजिटिव कैरियर्स जिसको हम होल्स भी बोलते हैं, विल हैव अपोजिट साइन फॉर दैट फॉर n कैरियर्स. दैट मीन्स द नेगेटिव कैरियर्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. डन. जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तब होल्स की डायरेक्शन अलग होगी या तो वो ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन से. डन. वो एक सिंपल लॉजिक है. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैविंग वाइस वर्सा पोलैरिटी. डन. thus
the whole field Ey will not be able to compensate for the magnetic force on both types of carriers, and there will be a transverse motion of carriers. That means the whole field which we are going to generate, that has the following equation, that is EH is equal to EX into H into mu H square P minus mu E square into N divided by mu HP plus mu En. Mu H is the mobility for holes, mu N is the mobility for electrons. Again, small n is the charge carrier concentration of electrons and small p is the charge carrier concentration for holes. Done. Very simple equation. This whole field is directly proportional to the generated electric field in the x direction. So this is quite interesting case where we are considering the combined effect of holes and electrons. For this case, the whole coefficient is defined as RH, again the same equation, EH upon Jx into H, that is equal to EH upon sigma Ex upon H. If we more simplify this equation, we have mu H square P. We are substituting the value of this equation. See, we are substituting the value of EH. So Ex into H into this whole term. So from the denominator and numerator, Ex into H and Ex into H will be eliminated. Mu H square into P minus mu E square into N divided by small e is there into mu HP plus mu En whole square. Since the mobilities of holes and electrons are not constants, they will be variable, but functions of temperature. So with increase or decrease in the temperature, we are going to observe the simultaneous changes in the mobilities of electrons and holes. The whole coefficient is also a function of temperature and it may become zero. See, this is quite interesting. These mobilities or the whole coefficient can become zero and even changes its signature, or we can say its polarity. In general, mu E greater than mu H, जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है ना, वो होल से ज़्यादा ही होती है. So that inversion may happen only if the charge carrier concentration of holes will be higher than the charge carrier concentration of electrons. Done, which is quite impossible. Thus, whole coefficient inversion is characteristic of only p type semiconductors, क्योंकि ये जो p type पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें ग्रुप 3 इम्प्योरिटीज डोप होती है, जिसकी वजह से उसमें एक्सेस होल्स जनरेट होते हैं. इसी की वजह से p ग्रेटर देन n वाला जो केस है वो p टाइप सेमीकंडक्टर में फॉलो होगा, और उसी की वजह से ये जो है मोबिलिटी म्यू ई विल बी ग्रेटर देन म्यू एच. सो इसी के साथ हमने आज के लेक्चर में स्टडी क्या किया, होल इफेक्ट, उसका प्रिंसिपल, हमने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, वो कैसे वर्क करता है, 3 डायमेंशनल केसेस भी देखे. सिंगल चार्ज कैरियर होगा उसके लिए होल कोएफिशिएंट क्या होगा, डबल चार्ज कैरियर होंगे उसके लिए होल कोएफिशिएंट क्या होगा. ठीक है, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट एडविन एच होल ने जो ये मेथड जो उसको इन्वेंशन किया था उसका, उससे हम ये तो फाइंड आउट कर सकेंगे कि मेरे सेमीकंडक्टर के अंदर कौन से चार्ज कैरियर और कितनी क्वांटिटी में वो मौजूद है. डन. सो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल मेथड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इनटू द रियल लाइफ एप्लीकेशंस. सो विद दिस our topic overs, and if you have liked this video lecture, so don't forget to share it with your friends and colleagues, and don't forget to subscribe our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. Thank you again for visiting this video lecture.